दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है जो जनवरी 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे और पूछे जाने की संभावना भी है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें से देखते हैं पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिससे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। जिसमें देखिए पहला ऑप्शन है सपाट छत वाले बांस के घर, दूसरा ऑप्शन है सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, तीसरा ऑप्शन है बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर और चौथा ऑप्शन है मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, उस महिला वेटलिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। पहला ऑप्शन वहीदा प्रिज्म, दूसरा सुनीता विलियम्स, तीसरा बछेंद्री पाल और चौथा कर्णम मल्लेश्वरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। ये कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश की महिला है और ये 12 साल की उम्र में जो है वज़न उठाना शुरू कर दिया था और अभी वर्तमान जो है वो 130 किलो का वज़न उठा सकती है कर्णम मल्लेश्वरी। और ये जो है वाहिदा प्रिज्म, ये क्या है इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। ये जो है ये नौसेना सर्जन है। और ये सुनीता विलियम्स जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की, मतलब इनका जन्म हुआ था और ये आंतरिक एजेंसी में यानी कि इसका चयन नासा में हुआ था। और बछेंद्री पाल जो है वो प्रथम भारतीय महिला है, इन्होंने ही जो है माउंट एवरेस्ट पर 1984 में क्या था, फतह किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेढक और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा मणिपुर, तीसरा मिजोरम, चौथा महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेढकों और कीटों को फंसाने वाला घटपर्णी पौधा मेघालय में पाया जाता है। ये घटपर्णी पौधा जो है ये किस वर्ग का है, तो ये द्विदली वर्ग का पौधा है, द्विदली वर्ग घटपर्णी। ये जो है ये कीटभक्षी पौधा है। ये पौधा जो है ये क्या होता है, साग एक तरह से होता है ये घटपर्णी का पौधा। और ये जो है कीड़े मकोड़ों को अपनी रंगीन चमकदार जो है वो ग्रंथि से आकर्षित करके और तब उसको खाती है। ये जो है ये मृदा में ही उगती है घटपर्णी का पौधा और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है जिसके दाएं और के ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया गया है, एक पैमाना 1 सेमी बराबर 950 मीटर। इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी 16.7 सेमी है। तो इन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होगी। तो देखिए पैमाना क्या है, पैमाना में बता रखा है 1 सेमी, 1 सेमी बराबर 950 मीटर। तो यहाँ कितना की बात कर रहा है, 16.7 सेमी बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 16.7 गुने 950/10।
इसको सॉल्व करेंगे तो 15,865 मीटर में आएगा। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 पॉइंट लगभग 9 के अप्रॉक्स आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर निभाते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। दूसरा है उन प्रतिभागियों को रोकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। तीसरा है सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। और चौथा ऑप्शन है प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना। और पांचवा है जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित हो उससे भोजन की व्यवस्था करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला है पहला, दूसरा और तीसरा, 2 में है तीसरा, चौथा और पांचवा, 3 में है पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, और 4 में है पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। दूसरा है इस वृक्ष की जड़ धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती है जब तक कि भूजल स्तर तक ना पहुंच जाए। और तीसरा है यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है। चौथा है यह वृक्ष अबू धाबी में रेत की टीलों के पास पाया जाता है। इस वृक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन कौन सही है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3, 3 सही है, बाकी गलत है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग 504 किलोमीटर है। यदि यह ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी? ये दिल्ली से लखनऊ की दूरी कितनी है? दिल्ली से लखनऊ की दूरी 504 किलोमीटर। और समय कितना है, कितना टाइम लेता है? टी बराबर 7 घंटे। और हमें चाल पूछ रहा है, औसत चाल। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? 504 बट्टे 7। ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। मीटर प्रति सेकंड से गुना बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लगभग 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचें जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, रेत की टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी और अफगानिस्तान में। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश के किस भाग में लोगों को रहने के लिए बने तिकोने टेंट के रेबो कहते हैं और जानवर को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेह और लद्दाख। 11 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उस राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्य के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र।
अगला क्वेश्चन है, छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है? ऑप्शन है पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। दोस्तों ये वीडियो लंबा होने के कारण मैं थोड़ा शॉर्टकट चल रही हूँ। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। 14 नंबर क्वेश्चन है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? ऑप्शन है पहला छत्तीसगढ़, दूसरा गुजरात, तीसरा चौथा उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, चिराओ कहाँ का लोक नृत्य है? पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा असम, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। पहला ऑप्शन है अनुपूरक, दूसरा एकल विषय, तीसरा एकीकृत, चौथा पाठ्य पुस्तक आधारित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम और नीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, दूसरा है बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, तीसरा बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण अधिगम और नीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, आकलन में स्व आकलन है। तो पहला ऑप्शन सीखने के लिए आकलन, दूसरा सीखने का आकलन, तीसरा सीखने के रूप में आकलन, और चौथा सीखने के माध्यम से मूल्यांकन। यानी यहाँ पे सब में चेंज है, एक में सीखने के लिए, दूसरे में सीखने का, फिर सीखने के रूप में, फिर सीखने के माध्यम से। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीखने के रूप में आकलन। 19 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार के खजूर के वृक्ष ही दिखाई देते हैं? तो इसका तो आंसर ही दिया गया है ऑप्शन नंबर, इसमें क्या बताएं, इसका सही आंसर आबू धाबी हो जाएगा। दोस्तों ये स्टडी विद गीता मैम चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं डेली वीडियो डालती हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा, इससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा मिलेगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? पहला ऑप्शन 28, दूसरा 29, तीसरा 38, चौथा 8। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, और आप लोगों को लग रहा होगा इतना हल्का कहीं पूछता है, तो समझ लीजिए ये पूछा गया प्रश्न है, ये जनवरी 2022 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28 राज्य। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।